जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जो अभी हाल ही में रिलीज की गई, जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संयंत्र सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत संयंत्र सहायक भर्ती परीक्षा में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कुल पद 90 यहां पर जारी किए गए। संपूर्ण जानकारी जिसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन का ही उपक्रम है, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में संयंत्र सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन यहां पर जारी किया गया। एक नियम पुस्तिका यहां पर जारी की गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करने वाले हैं विज्ञप्ति पद के बारे में, पदों की संख्या के बारे में, और इसके बाद पद कोड और अन्य जानकारी के बारे में, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां पर जो पोस्ट है ये आपको संयंत्र सहायक के अंतर्गत मिल रही है, जिसमें पद नाम में संयंत्र सहायक मैकेनिकल है और संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल है, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं पद कोड यहां पर दिया गया है। यदि संयंत्र सहायक मैकेनिकल की बात करेंगे तो P01 है, और P02 संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें कुल पदों की संख्या यहां पर कितनी है, तो कुल पदों की संख्या यहां पर 90 है, जिसमें 53 संख्या आपको पदों की संयंत्र सहायक मैकेनिकल के अंतर्गत, और संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे तो कुल पदों की संख्या यहां पर 37 है, जिसके अंतर्गत केवल पुरुष उम्मीदवार यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में यह भी मेंशन किया गया मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग जो कंपनी लिमिटेड है वो चाहे तो इस पदों के अंतर्गत विज्ञापित पदों की संख्या अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी यहां पर सकता है या फिर यहां पर घटा भी सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड यहां पर परीक्षा होने वाली है, जिसके अंतर्गत 100 अंकों का ये पेपर होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको पेपर जो है ये आपको बहुविकल्पी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का यहां पर होने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची बनेगी, जिसमें आपका लगभग 75% जो आपका पार्ट इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का है वो रहेगा, बाकी आपका जीके वाला पार्ट आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी के आवेदक है उनके लिए 1200 रुपए फीस है, जबकि कैटेगरी में मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, दिव्यांग जन की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनके लिए यहां पर जो धनराशि है आपका आवेदन शुल्क है वो कितना है, तो वो आपका 600 रुपए है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 1 दिसंबर 2025 मतलब 1 दिसंबर 2025 से आपके फॉर्म यहां पर भरना प्रारंभ हो गए, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 30 दिसंबर रहेगी। तो यदि आप इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन में आएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल समय के साथ आप ये फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। जिसमें हम संयंत्र सहायक में पहले मैकेनिकल की बात करेंगे तो इसमें राज्य शासन भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपका हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसके साथ में भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप है, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड, इन सभी में आपका क्या होना चाहिए, तो आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आप आईटीआई प्रमाण पत्र आपका यहां पर उत्तीर्ण होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत आप यहां पर यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अनारक्षित मध्य प्रदेश के मूल निवासी या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो उनके लिए न्यूनतम 65% यहां पर मांगे जा रहे हैं कि न्यूनतम 65% आपका या इसके लगभग जो समतुल्य सीजीपीए है वो आपका यहां पर होना चाहिए, और बाकी कैटेगरी के लिए आपको 55% अंक यहां पर इसके माध्यम से उल्लेखित आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण आपकी यहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा संयंत्र सहायक यदि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में आपका रेगुलर आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र यहां पर
होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर मेंशन की गई है। और इसके साथ में भी यहां पर भी यही प्रक्रिया कि 65% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी कैटेगरी में यहां पर न्यूनतम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यदि मैं यहां पर जो कार्यरत नियमित कर्मी है उनके लिए 60% है, और बाकी जो कैटेगरी है दोस्तों उनकी हम बात करें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गए, दिव्यांग जन हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो उनके लिए न्यूनतम यहां पर 55% अंक या सीजीपीए के साथ में उत्तीर्ण आपका आईटीआई होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में मैंने यहां पर चर्चा की है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसके लिए जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं दोनों कोड के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम कितनी, तो अधिकतम आपको 40 वर्ष यहां पर एज लिमिट इसके माध्यम से भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि इसके अंतर्गत 9 माह की रहने वाली है, और दोनों पदों के लिए आप देख सकते हैं यहां पर वेतनमान जो है वो 25,300 से 80,500 तक आपको यहां पर वेतनमान इसके माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत। यदि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हैं तो बिल्कुल आप यहां पर ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कभी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस।